आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको तहसीलदार के इम्तिहानात कब हो रही हैं और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है और इम्तिहानात में जो वक्फा है क्या उसमें तैयारी मुमकिन भी है या नहीं, और तैयारी आपने किस तरह करनी है, कौन सा बेहतरीन तरीका है तैयारी का, ये इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को वीडियो मुकम्मल देखकर इस्तेफादा हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तहसीलदार के एग्ज़ाम जो से हैं वो आपके कब हो रहे हैं। तो तहसीलदार के जो से एग्ज़ाम हैं मैं आपको बता दूं ये पीएमएस के इम्तिहानात के फ़ौरन बाद स्टार्ट होंगे। ठीक है, मतलब 2 माह आपके पास हैं। जुलाई के स्टार्ट या जुलाई के एंड पे पीएमएस के स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और आप लोग अगस्त अपने जहन में रखें कि अगस्त में आपके पेपर इंशाअल्लाह अज़ीम स्टार्ट हो जाएंगे तहसीलदार के। ठीक है, जुलाई के आखिर पे या अगस्त के शुरू में। ठीक है, ये कन्फर्म है। अब बात यह है कि इस दौरान 2 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह आपके पास हैं। अब इस अरसे में आपकी तैयारी मुमकिन है या नहीं, तो आपको बता दूं तैयारी इस अरसे के दौरान मुमकिन है। ठीक है, वो लोग गलत हैं जो कहते हैं तैयारी मुमकिन नहीं। ठीक है, आपको बता दूं कि आप लोग 2 माह में भी अगर अच्छे तरीके से तैयारी करें, सिर्फ और सिर्फ आप सिलेक्टिव टॉपिक्स तैयार करें, 30 से 35 हज़ार मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन्स बताऊंगा और सोर्सेज बताऊंगा। ठीक है, मतलब 30,000 से 35,000 आपको एमसीक्यूज दूंगा, उसमें से आपका जीके का पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश ऐसे और प्रेसी की बात रहेगी। इंग्लिश ऐसे के लिए मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ 6 ऐसे दे रहा हूँ, वो उनमें से क्लियर हो जाएगा। और बाकी उर्दू ऐसे की बात रहेगी तो उर्दू ऐसे के लिए भी 6 ऐसे मैं दे रहा हूँ। अगर वो स्टूडेंट उनमें से तैयारी कर लेते हैं तो फिर उनका उर्दू ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। और बात रहेगी लास्ट के पेपर की, तो उसके लिए मैं इंशाअल्लाह अज़ीम उनको बताऊंगा कि उन्होंने उसमें से कैसे तैयारी करनी है, लास्ट की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं या मेरे से तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक से ही तैयार करें क्योंकि आपके पास वक्त शॉर्ट है। ठीक है, और उन सेलेक्टिव टॉपिक्स में से ही आपका पेपर आएगा 100% कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस के मुताबिक है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बेहतरीन जो सा तरीकाकार है वो ऑनलाइन सेशन का है। किसी भी टीचर का ऑनलाइन सेशन आप स्टार्ट करें क्योंकि उसमें आपका टाइम बचता है। ठीक है, पैसा भी बचता है लेकिन टाइम बच जाए ये सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है, ये याद रखें कि आपका पैसा तो वापस आ जाता है लेकिन टाइम नहीं वापस आता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन सेशन किसी भी टीचर का ज्वाइन करें। और अगर आप लोग मेरे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, और इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपको 6 ऐसे दूंगा CSS PMS और तहसीलदार के लिए। अब ये 6 ऐसे जोन से हैं, ये मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे पढ़ लिखे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसे मज़मून को कहते हैं जो कि मसाइल पर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको बता दूं वुमेन का, डेमोक्रेसी का, सोशल इवल्स का, साइंस का, एजुकेशन का, पॉलिटिक्स पर या लॉज के मसाइल पर। ठीक है, इस तरह के जोन से ऐसे आते हैं या मसाइल पर होते हैं। ये सारे के सारे डोमेन, ये सारी की सारी डोमेन्स मेरे ऐसे के नोट्स में क्लियर होंगी इंशाअल्लाह अज़ीम। अगर आप लोग ये ऐसे बाय कर लेते हैं मेरे 6, तो इंशाअल्लाह अज़ीम 600 ऐसे आपका क्लियर होगा, चाहे वो तहसीलदार का, चाहे वो CSS के, चाहे वो PMS के। लेकिन फ़र्क ये होगा तहसीलदार के लिए सिर्फ और सिर्फ 700 से 800 अल्फाज पर ऐसे होगा, CSS के लिए 3000 अल्फाज पर होगा, PMS के लिए 1600 अल्फाज पर होगा। ठीक है, तो आपको बता दूं अगर मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये नोट्स जो से हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं।
آپ کو بتا دوں اس میں انٹروڈکشن آتا ہوتا ہے، ایفیکٹس آتا ہوتا ہے، کوزز آتے ہوتے ہیں، سلوشنز آتے ہوتے ہیں، کنکلوژن، تو یہ 5 کی پوائنٹ تو آتے ہیں، یہ کنفرم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں میں نے ایسے کی پوائنٹس اٹھا کر لکھے ہیں جو ہر ٹاپک کے لحاظ سے 95% ایکسیپٹیبل ہوں گے۔ تو یہ نوٹس اس طریقے سے لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ بائی کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایسے کا پیپر پاس ہو جائے گا، لیکن ساتھ یہ بھی گارنٹی آپ کو دینی ہوگی کہ آپ لوگ میرے ٹیسٹ سیشن کو جوائن کریں، کیونکہ اسٹوڈنٹ نوٹس تو پرچیز کر لیتے ہیں لیکن تیاری نہیں کرتے اور بعد میں ٹیچر کا نام بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، تیاری تو آپ کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، 6 ایسے آپ کو تیار کرنے پڑیں گے۔ اگر تیاری کے بغیر آپ بیٹھ جائیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نوٹس پرچیز کرنے کا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور اس کے علاوہ ان میں صرف فیکٹس اینڈ فگر اور کوٹیشن آپ نے ایڈ کرنی ہے، مطلب 100 الفاظ آپ نے تیار کر کے جانا ہے، باقی انشاءاللہ سارا کا سارا ایسے وہی کا وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ صرف کی ورڈ آپ نے ایسے والا اٹھا کے لکھنا ہے اور آپ کا ایسے کلیئر ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔